हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नासा अंतरिक्ष के मामले में एक लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप में सामने आता है। नासा ने कई सारे मिशंस किए हैं, जिसमें से कई सारे जो मिशन हैं चंद्रमा से संबंधित रहे और महत्वपूर्ण मिशन रहे। एक बार फिर एक लंबे समय के बाद 1972 के बाद ही अगर हम देखें 1972 के बाद जब अपोलो मिशन नासा ने किया हुआ था, उसके बाद एक काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। तो नासा अब फिर से क्यों चंद्रमा से जुड़े मिशंस को शुरू कर रहा है। हाल ही में आर्टेमिस जो मिशन नासा ने शुरू किए हैं उसका एक प्रक्षेपण किया जाना था, जिससे संबंधित आज की खबर है। लेकिन आज की खबर में हम एक और सवाल देखेंगे कि नासा आखिर आर्टेमिस मिशन को क्यों शुरू कर रहा है जो कि चंद्रमा से संबंधित है। ठीक, एक सवाल पूछा जा सकता है कि लंबा समय बीत जाने के बाद फिर से एक तरह का चंद्र मिशन क्यों शुरू किया गया, इसको आज हम समझेंगे। तो जो खबर है उससे शुरुआत करें। आर्टेमिस 1 मिशन इंजन लीकेज एमंग स्नैक्स दैट डिलेड लॉन्च सेज नासा। तो नासा की तरफ से एक नई जानकारी पता चली है, जिसमें नासा का जो आर्टेमिस 1 मिशन है उसको किसी कारणों से डिले करना पड़ा है। तो कब लॉन्च किया जा रहा था इसको आगे देखेंगे। डायमेंशंस की बात करें तो हालिया अपडेट की बात करेंगे, क्या अपडेट नासा की तरफ से आया है। उसके बाद आर्टेमिस मिशन क्या है, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, किस तरह से कार्य करेगा, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, प्रमुख उपकरण इसमें कौन कौन से लगाए गए हैं। इसके अलावा पिछले जो भी चंद्रमा से संबंधित मिशन रहे हैं प्रमुख रूप से कौन कौन से देश उसमें शामिल थे। इसके अलावा अगर एक जो सवाल बनता है कि चंद्र मिशन ही क्यों, ये भी बड़ा सवाल है। तो चंद्र मिशन क्यों किए जा रहे हैं इसको भी जानेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न जिसे आप प्रीलिम्स के लेवल पर सॉल्व करने का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 यानी अंतरिक्ष तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों ही खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं। अंतरिक्ष तकनीक चूंकि भारत के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व में स्पेस में जाने की होड़ लगी हुई है, चीन हो, रूस हो या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका हो। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। इसरो के बहुत सारे प्रयास इस दिशा में देखने को मिल रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ें और खबर से शुरुआत करें कि हुआ क्या है हाल ही में। तो नासा, जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है, इसका नाम कई बार आप लोग सुनते रहते हैं। तो इसने एक मिशन शुरू किया, आर्टेमिस मिशन। और आर्टेमिस मिशन में भी आर्टेमिस 1, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं। तो एक जो मिशन शुरू किया जा रहा था, मतलब उसको लॉन्च किया जा रहा था, वो स्थगित करना पड़ा। ठीक, लॉन्च किया जा रहा था 29 अगस्त को शाम को 6:03 के आसपास। इसमें कुछ तकनीकी खराबी हुई। इसमें जो 4 इंजन लगे हुए हैं उनमें से एक इंजन में कुछ खराबी आ गई। ठीक, इसके अलावा ईंधन रिसाव की भी इसमें खबर मिली और जो मौसम था वो भी इतना अनुकूल नहीं था कि लॉन्च कुछ समय बाद भी किया जा सकता या फिर तकनीकी खराबी को दूर किया जा सकता। तो अब इस समस्या से जूझते हुए फिर नासा ने घोषणा की कि अब संभावित तिथियों पर इसको आने वाले समय में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक तिथि 2 सितंबर की बताई गई है। तो यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो फिर इसको भेजा जाएगा। तो इस वजह से यह जो खबर है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और इस मिशन के बारे में जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि जिक्र आया है आर्टेमिस 1 का, इसका मतलब निश्चित तौर पर कुछ और मिशन भी होंगे इससे संबंधित, जिसको 2 या 3 कह सकते हैं। तो आर्टेमिस सीरीज में आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 की चर्चा की गई है फिलहाल के लिए। जो आर्टेमिस 1 मिशन है उसकी थोड़ी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर विस्तार से इसको जानेंगे। तो आर्टेमिस 1 मिशन है, ये एक तरह का अनक्रूड मिशन है, एक तरह की फ्लाइंग टेस्ट है नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम की। इसकी स्पेस लॉन्च सिस्टम जो नासा एक बड़ा प्रोग्राम बना रहा है आगे एक लंबी लीप के लिए, लंबी छलांग के लिए, कि अंतरिक्ष में हम जाएंगे, अंतरिक्ष में रहेंगे लंबे समय तक और फिर कुछ बाकी के जो ग्रह हैं उनको जाकर के एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, अभी तक पृथ्वी से ही ऐसा करते थे, लेकिन बीच का पड़ाव भी तो चाहिए, अभी उस पर बात करते हैं। ठीक, तो ये एक तरीके का पहला ट्रायल मिशन आप कह सकते हैं, जिसमें जो एक स्पेसक्राफ्ट है वो चंद्रमा तक लेकर के जाएगा। ठीक, पहला मिशन। ठीक, फिर कुछ समय बाद शुरू होगा आर्टेमिस 2 नासा के प्लान के मुताबिक। इसमें कुछ क्रूड मेंबर्स को लेकर के जाया जाएगा, क्रू मेंबर वहां जाएंगे और होकर के आएंगे। उसके बाद जो तीसरा मिशन होगा वो फिर इसको परमानेंटली एक तरीके से स्थापित करता हुआ दिखेगा, जहां पर इस तरह की प्रक्रिया को बार बार अपनाया जाता रहेगा और फिर जो चंद्रमा है, चंद्रमा को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक, मिशन से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी। अब बात करें क्या है यह मिशन।
तो चंद्रमा की सतह का अवलोकन और उस अवलोकन में भी नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाना, क्योंकि इसके पहले हम जो मिशन की बात कर रहे थे अपोलो मिशन की, तो अगर हम उन मिशन की श्रृंखलाओं को देखें तो 1969 से 1972 तक के कुछ मिशन इसमें शामिल थे जहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा गया। तो उस समय की जो तकनीक थी, इतनी ज़्यादा आधुनिक हमारे पास ना जानकारी थी ना ही उपकरण थे। तो ह्यूमंस को तो अंतरिक्ष में भेज दिया गया, इंसान पहुंच गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं हो सका आज के हिसाब से अगर हम सोचते हैं। उस समय के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि थी, खासकर एक ऐसा समय जब अंतरिक्ष की होड़ लगी हुई थी। सोवियत संघ एक तरफ से प्रयास कर रहा था, दूसरी तरफ प्रयास कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने आप को पहले स्थापित करना था कि हमने पहला एक मिशन भेजा, मिशन भेज दिया गया, लोग पहुंच गए, वापस भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से अगर हम देखेंगे तो आज के समय हमारे पास जो तकनीक मौजूद है, अगर हम अब लोगों को वहां पर भेजेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लोरेशन हो सकेगा, ठीक, लोगों का वहां जाना और कारगर हो सकेगा, और वही प्रयास अब यहाँ पर किया जाना है। इसके अलावा इस मिशन में बताया गया है कि चंद्रमा पर एक पहली बार किसी महिला को उतारा जाएगा जो कि गैर श्वेत होंगी, ठीक। इसके अलावा वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग किया जाएगा, क्योंकि अगर आप कई कंपनियों की बात करें तो चाहे स्पेसएक्स हो, ठीक, या फिर ब्लू ओरिजिन हो, यानी कि अमेजॉन की जो कंपनी है जेफ बेजोस की, ठीक, वो भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और कई सारे प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उन सभी को जोड़ करके कैसे एक पूरा एक मैकेनिज्म या फिर पूरा व्यापार का तरीका विकसित किया जाए, ये भी तरीका यहाँ पर खोजा जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा पर पहली दीर्घकालिक उपस्थिति की बात की गई है इसमें, यानी कि इस बार का मिशन है कोई छोटे स्तर पर नहीं रहेगा। वो मिशन अगर सक्सेसफुल होता है, जिस तरह की प्लानिंग है, तो लंबे समय तक लोग वहां बने रहेंगे, वापस पृथ्वी पर आएंगे और पृथ्वी से फिर वापस चंद्रमा पर जाते रहेंगे और आने वाले समय के लिए एक्सप्लोर करते रहेंगे। इसके अलावा चंद्र अनुभवों से मंगल पर पहले अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना। अब चूंकि मंगल ग्रह पर सीधा भेज दिया जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। चंद्रमा चूंकि सबसे ज्यादा नजदीक है हमारे पास पृथ्वी के, तो चंद्रमा पर भेज करके एक्सपेरिमेंट करें, चंद्रमा पर जीवन जो हम भेज रहे हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अंतरिक्ष का, उसको एक बार तलाशें, फिर आगे जाकर के उससे जो हम सीखेंगे फिर उसको ही मंगल ग्रह पर उपयोग करेंगे और लोगों को फिर वहां से मंगल ग्रह पर भेजना शुरू करेंगे। तो नासा का एक आने वाला प्लान जो है मंगल के लिए सन 2030 तक मान लें या उसके बाद मान लें, तो उसके लिए पहला पड़ाव ये वाला मिशन है, ठीक। कैसे काम कर रहा है नासा का आर्टेमिस मून मिशन? तो आर्टेमिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ नासा's न्यू लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम विच हैज द अल्टीमेट गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ लॉन्ग टर्म प्रेजेंस ऑन द मून सरफेस, ठीक, वही बात लिखी हुई है। तो इस तरीके का एक जो रॉकेट है वो आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें ऊपर लगा हुआ है ओरियन कैप्सूल, ये वाला हिस्सा, यहाँ लगा हुआ है अपर स्टेज, यहाँ RL-10 इंजन, यहाँ पर कोर स्टेज, यहाँ पर सॉलिड, ये वाला सॉलिड रॉकेट बूस्टर, और यहाँ पर RS-25 इंजन, यानी बेसिकली टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हमें नहीं जानना है, लेकिन 4 इंजन इसमें लगे हुए हैं, ठीक। फ्लाइट 8 से 14 दिन की होगी बाहर जाने की। इसमें छोटे छोटे 10 क्यूब सेट्स लेकर के जाएगा जिनको जगह जगह पर छोड़ेगा, ठीक। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर के आसपास नासा ने बताई है, ठीक। इस दूरी को तय करेगा और फिर यहां से जाकर के चंद्रमा को ऑर्बिट करेगा, ठीक। इस तरह से जाकर के चंद्रमा को ऑर्बिट करेगा और फिर लगभग 9 से 19 दिन के बाद वापस आ जाएगा। ये इस मिशन के अंतर्गत तय किया गया है। अब यहाँ पर दो नाम अभी हम इतनी देर से चर्चा कर रहे थे। पहला वाला नासा का मिशन जिसे अपोलो मिशन कह रहे हैं वो भी चंद्रमा से संबंधित था। ये वाला मिशन है आर्टेमिस मिशन, ये भी चंद्रमा से संबंधित है। तो ये जो दो नाम है इनका भी अपना विशेष महत्व है। यहाँ पर जो अपोलो नाम है वो भी ग्रीक और रोमन देवताओं से संबंधित है, आर्टेमिस भी उसी से संबंधित है। तो आर्टेमिस अपोलो की बहन है, ठीक। अपोलो ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से जो वहाँ के देवता हैं ज्यूस, उनके बेटे हैं, ठीक। इनको संगीत का देवता माना जाता है, कुछ लोग इन्हें सूर्य से भी जोड़ करके देखते हैं। वहीं आर्टेमिस की बात करें तो आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी के रूप में देखते हैं और औषधियों की देवी, जानवरों की देवी, इस रूप में इनको देखा जाता है। तो इन दोनों नामों का भी अपना महत्व आप जान रहे हो। चलिए आगे बढ़ें। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इस मिशन के पर्पस हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहली बात यह है, नासा का ये कहना है, नासा से ही लिए गई हैं जो जानकारी है। तो आर्टेमिस मिशन में नासा का कहना यह है कि हमने 50 सालों में जो जानकारी और जो ज्ञान हासिल किया है हम उसको ही और आगे बढ़ाएंगे, यानी अपने जो खोज और प्रयास हैं
उनको यहाँ पर रोकेंगे नहीं, अपनी जानकारी को और उन्नत करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। इसके अलावा आर्थिक संभावनाओं को यहाँ पर तलाशा जाएगा, जैसे हमने वाणिज्य की बात की। तो आर्टेमिस मिशन के जरिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा से संबंधित इकोनॉमी को डेवलप करने की बात की गई है कि जो लोग हैं एक समय बाद चंद्रमा पर जाएंगे, अपनी जो स्पेसक्राफ्ट है उनको रिफ्यूल करेंगे और फिर वहां से आगे बढ़ जाएंगे, जैसा एक विजन एलॉन मस्क के जरिए भी देखा गया है। तो एलॉन मस्क ने भी एक ऐसी ही बात कही थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि चंद्रमा को हम एक बेस के रूप में इस्तेमाल करेंगे और जो हमारी अंतरिक्ष की उड़ानें होंगी, जो सुदूर अंतरिक्ष में जाने वाले लोग होंगे, वो चंद्रमा को एक स्टॉपेज की तरह इस्तेमाल करेंगे, रिफ्यूलिंग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो वही एक तरीके का पूरा सिस्टम है यहाँ पर बनाने की शुरुआत दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये जो पूरी प्रक्रिया है नए युवाओं को भी प्रेरित करेगी कि आगे किस तरह से नासा आगे काम कर रहा है, या फिर विश्व के युवा भी हम शामिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? पहला, ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ठीक, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को या अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा तक लेकर के जाएगा और वापस लेकर के आएगा। दूसरा, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, तो इस स्पेसक्राफ्ट को ये रॉकेट सिस्टम ही लेकर के जा सकता है, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा यह जो रॉकेट सिस्टम है विश्व का सबसे पावरफुल रॉकेट सिस्टम होने वाला है। ठीक, अगला एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम इसमें लगाया जाएगा कि पृथ्वी के अंतर्गत मौजूद जो सतह पर एक्सप्लोर करने के लिए सिस्टम बनाया गया है, जहां से पूरा सिस्टम लॉन्च होगा, तो उसके लिए भी सतह पर अवसंरचनाएं बनानी पड़ेगी, ये भी बनाया जाएगा इसके अंतर्गत। और एक गेटवे का निर्माण किया जाएगा जो अंतरिक्ष यात्रियों को ऑर्बिटर और चंद्रमा की सतह पर जाने में मदद करेगा। ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, ठीक, मान लीजिए कोई ग्रह है या फिर उपग्रह की ये बात अगर हम करें चंद्रमा की, ठीक, चंद्रमा इस तरह से है, कोई सैटेलाइट या कोई ऑर्बिटर यहाँ पर उसको ऑर्बिट करा। ऑर्बिटर क्या करता है? चारों ओर घूमता है। ठीक, लैंडर क्या करता है? इससे किसी चीज को उसकी सतह तक उतारता है और फिर जो रोवर होता है फिर सतह पर घूमता है, इस तरह से पहिए लगे होते हैं या उड़ने वाला हो सकता है, जैसा भी हो। तो इस ऑर्बिटर से नीचे तक लाने में एक लैंडिंग सिस्टम भी काम करेगा, जिसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा आर्टेमिस बेस कैंप, अब जब नीचे उतर गए तो वहां पर भी कुछ समय रुकने की व्यवस्था हो, तो एक बेस कैंप जो कि चांद पर बनाया जाएगा, इसी का एक हिस्सा है। ठीक, तो यहाँ पर रिसर्च हो सकेंगी, रोवर यहाँ से जा सकेंगे, बहुत सारी चीजें इस तरह से काम करेंगी। ठीक, चलिए, ये कुछ और इसकी जानकारी है आर्टेमिस मिशन के बारे में कि किस तरह से लॉन्च होगा, कहाँ से लॉन्च होगा। नंबर 1, कैनेडी स्पेस सेंटर। ठीक, फिर किस तरह से आगे बढ़ेगा, कितने चरण से पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ फिर आगे बढ़ेगा, स्टेज 4 तक आने के बाद फिर ये अलग हो जाएगा स्पेसक्राफ्ट से, फिर चंद्रमा की ट्रेजेक्ट्री के लिए घूम जाएगा, फिर घूमते हुए चंद्रमा पर चक्कर काटेगा और फिर वापस आएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ें, अब पिछले मिशन से हम शुरू करें तो पिछला महत्वपूर्ण मिशन है अपोलो, जिसकी हमने चर्चा की, और यूएसए का मिशन था अपोलो। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस ने इसकी शुरुआत नहीं की। सोवियत यूनियन के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहला मिशन 1959 में लूना 2 के नाम से सोवियत यूनियन ने भेजा था, यानी अपना झंडा वहां पर लगाने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से ये जो मिशन था, इसके अंतर्गत जो रॉकेट था उसकी वहां पर क्रैश लैंडिंग हो गई, लेकिन टेक्निकली ये माना गया कि अपना पहला देश सोवियत यूनियन बना जिसने अपना झंडा चंद्रमा की सतह पर भेज दिया। उसके बाद यूएस ने शुरू किए अपोलो मिशन 1969 से 1972 तक, और 6 अमेरिकी झंडों को अलग अलग मिशन के अंतर्गत वहां पर लैंडिंग करा करके इन्होंने भेजा। उसके बाद चीन भी पीछे नहीं रहा। 2013 से 2020 के बीच चीन के चांगी मिशन चलते रहे, जिसमें चांगी 3 प्रोब ने पहली बार दिसंबर 2013 में वहां का राष्ट्रीय झंडा दिखाया। चांगी 4 प्रोब भी वहां गया, जिसने 2019 में पहली बार सुदूर क्षेत्रों में जाकर के चीन का झंडा फहराया। इसके अलावा चांगी 5 ने भी कुछ इसी तरह की स्थितियां दिखाई, जहां पर उन्होंने फैब्रिक यानी कपड़े से बना हुआ एक झंडा वहां पर फहराया। और फिर दिसंबर 2020 की बात है, जहां पर एक लैंडर भी उतारा। तो चीन की ऐसी स्थितियां, यहाँ पर जाना और इस तरह से अपने कार्यों को करना यूएस के लिए कहीं ना कहीं एक तरह का कंपटीशन पैदा करती हैं। इसके अलावा भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने भी नवंबर 2008 में चंद्रयान 1 भेजा था, जो कि वहां पर क्रैश लैंड हुआ। जापान ने भेजा था जून 2009 में सेलिन। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने भी अपना एक
चंद्र मिशन भेजा है और वहां पर जो लैंडर और रोवर है वो भी उतरेगा। तो आपको बताना है वो कौन सा मिशन है, उसका क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि चंद्र मिशन ही क्यों भेजा जा रहा है, मतलब नासा के पास तो और भी ज्यादा क्षमता है, वो पहले मंगल ग्रह पर भेज सकता था और बीच में ऐसा हुआ भी, हमने देखा कि चंद्रमा के मिशन बंद कर दिए गए। बराक ओबामा के समय से अगर हम देखें तो 2010 के बाद बराक ओबामा ने भी कहा था कि चंद्रमा के मिशन बस बहुत भेजे जा चुके हैं, अब हम आगे एक्सप्लोरेशन करेंगे। लेकिन फिर आगे चल करके जब डोनाल्ड ट्रंप आए उनकी सरकार के दौरान हो, या फिर इस समय जो बाइडन ने भी चंद्र मिशन को बढ़ावा देने की बात कह दी है। पहली बात यह है कि इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत ज़्यादा है। चंद्रमा के जो ध्रुव हैं, ध्रुवों पर जमा हुआ जो पानी है वो एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है। पूरी टेक्निकल बातों को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो संसाधन है पानी, ये महत्वपूर्ण है। भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इससे पीने का पानी भी मिल जाएगा। ठीक, H2O होता है, आप जानते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। तो हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। इसके अलावा ऑक्सीजन अगर वहां पर हम इतनी तकनीक का इस्तेमाल कर सके तो ऑक्सीजन को प्राणवायु के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, जो क्रू मेंबर्स होंगे उनके लिए। तो अंतरिक्ष यानों के लिए एक बड़ा पड़ाव यहाँ पर विकसित हो सकता है अभी के लिए, जो हमारे बहुत नजदीक चीज है और हम वहां तक जा भी सकते हैं। ये एक बड़ी वजह है कि चंद्रमा का मिशन शुरू किया गया है। इसके अलावा मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय भूमिका निभाएगा। नई तकनीक है हमारे पास, तो नए डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की ज़मीन को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ की मिट्टी को। इसके अलावा जो ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ है उसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि और कौन कौन से वहाँ पर केमिकल्स मौजूद हैं। तो मनुष्य को मंगल ग्रह पर भेजने वाली बात जो है, उसके लिए बेस कैंप के रूप में साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक और जो बड़ी बात है वो चीन के चंद्र कार्यक्रम भी है। तो यूएस का मानना ये है एक तरीके से कि चूंकि चीन इस वक्त हर जगह पर अपना एक्सपेंशन कर रहा है और जगहों पर कब्जा कर रहा है, तो अंतरिक्ष में चीन पहले पहुंच जाएगा, कोई और नहीं जाएगा। फिर कल को क्या कहेगा चीन कि हमारा विशेष क्षेत्र है, तुम बाहर रहो। जैसा चीन बाकी के एक्सक्लूसिव एरियाज को लेकर के कहता है। अगर हम दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्रों को देखें, जहां जहां पर विवाद है, लैंड डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है, चीन के कई देशों के साथ, भारत के साथ भी बने हुए हैं। ऐसे में स्पेस एजेंसी अगर चीन की वहां बार बार पहुंचती है, या फिर चीन बार बार वहां पहुंचता है, दूसरे ग्रहों पर हो या फिर चंद्रमा जैसे उपग्रह पर, तो ये बाकी विश्व के लिए बड़ी बात है कि उन्होंने फिर कोई और कदम क्यों नहीं उठाया। ऐसे में उनको कदम उठाया जाना जरूरी है। तो नासा इस दिशा में इसलिए ये प्रयास कर रहा है। उम्मीद है आज के टॉपिक में ये चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़े सवाल की तरफ। सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टेमिस 1 मिशन एक मानव मिशन है जो अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर ले जाएगा। दूसरा, अपोलो मिशन सोवियत संघ का पहला चंद्र मिशन था। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से सवाल का आपको जवाब देना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। शुक्रिया।